अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम दिनियात की क्लास करेंगे। और आज जो हमारा है दिनियात में, हम पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे हमदो नाम। ये क्या होता है? जिन अशआर में अल्लाह ताला की तारीफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और प्यारी बातें हों, तो वो अशआर पसंदीदा हैं। तो यानी कि ऐसे अशआर, ऐसी बातें, ऐसे जुमले जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ की है। तो इस तरह के जो अशआर हैं वो पसंदीदा हैं, तो उनको पढ़ा जा सकता है। जैसे बहुत से अशार ऐसे होते हैं जिनमें फहश की बातें होती है, तो वो जायज नहीं है। लेकिन इस तरह के अशार जायज हैं। तो इसी तरह का हमारे दुनियात में दो दिए गए हैं। तो आज हम करेंगे हम। एक क्लास में हम नाप करते हैं और एक क्लास में करते हैं हम। तो आज हम हमद से शुरू करेंगे। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। आपको भी पढ़ना है इसको मेरे बाद। तू है बड़ा, सबसे बड़ा। तूने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर इसमें बसाया। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। तू है बड़ा, सबसे बड़ा। तूने मुझे पैदा किया है। तूने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। तू है बड़ा, सबसे बड़ा। जल्ले जलाल। इसमें हमारे कई सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा नूरानी कायदा का। तो हम जो आज सिलेबस करेंगे वो है हमारा 5वें महीने का। 4 महीने का सिलेबस हम कर चुके हैं। हर महीने आपको सिर्फ एक ही क्लास होती है आपकी। और पूरे महीने आपको उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें आपकी हदीसें भी हैं, दुआएं भी हैं, आयतें भी हैं लर्न करने की। बहुत कुछ है इसमें, दीनियात में जो भी कुछ होता है। तो अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है हमारा दीनियात नर्सरी का पार्ट 1। और इसमें हमारा 5th मंथ है आज। सबक नंबर 10। नुक्ते से जाल तक का दर्स। एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल। पूरे सही मखारिज के साथ आपको सही तलव्ज के साथ अदा करना है। सबक नंबर 11, यहाँ पर भी प्रैक्टिस करनी है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, ra, 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 ra,
सा, वाल, का, बा, जीम, हा, दाल। इसी तरह आपको इन्हें लर्न करना है। कायदे में पूरे मंथ के लिए आपको सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा हिफ्ज सूरह का। इसमें आपको सूरह का हिफ्ज करना है। पिछले महीने हमने 5 आयतों तक करा था, और आज आपको छठी आयत करनी है। ठीक है। तो यानी कि ये पूरे तीसरे महीने में हमने बिस्मिल्लाह तक किया था, और हमें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ महीने तक हमने ये दुआ कंप्लीट करनी है। तो हमने पिछले महीने आयत नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम सीखेंगे आयत नंबर 6। एक बार शुरू से पढ़ लेंगे। सूरत अल फातिहा, सबक नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम करेंगे सिर्फ आयत नंबर 6, और अगले महीने हम एक लाइन करेंगे, और उसके अगले महीने हम एक और लाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 6 और 7 महीने। और 8वें महीने में फिर हम इस पूरी सूरत को रिपीट करेंगे। इहदीना, नून को सॉद से मिलाएंगे। इहदीना, सॉद को हमेशा मोटी आवाज से पढ़ते हैं। इसको इहिदी, इहिदी, इही नहीं पढ़ना, इह आवाज को स्टॉप करना है। इहदीना, इहदीना सिरातल, स्वाद, रॉ, तो यहाँ पर तीनों को भी पढ़ेंगे। स्वाद और ता पहले से ही हैवी लेटर है, हमेशा हैवी पढ़ा जाता है। लेकिन रॉ यहाँ पर हैवी पढ़ा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जबर है। तो रॉ पर जब भी जबर होगा उसको हम मोटी आवाज से पढ़ेंगे। सिरातल। ठीक है। तल, इस तरह नहीं करना। तल, तल नहीं पढ़ना, तल आवाज को रोकना है। सिरातल मुस्तकीम, या को खींचते हुए 2 से 4 और 6 हरकतों तक हम इसको यहाँ खींच सकते हैं, और मीम को जज़म में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। इहदीना, इहदीना, इहदीना सिरातल, सिरातल, सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम।
इसको आपको बगैर देखे याद करना है, क्योंकि इसको हम नमाज में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए ये सूरा आपको बगैर देखे याद होनी चाहिए। अगला है हमारा दुआ और सुन्नत का। अब ये दुआ और सुन्नत क्या है? इसमें हमने बहुत सी दुआएं और सुन्नतें सीखी थी। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़कर बता चुकी हूँ। तो जो पहले दुआएं हमने कंप्लीट की हैं, एक तो हमने दुआ लर्न की थी कि जब हम किसी मुसलमान से मिलते हैं तो सलाम किस तरह करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, अलई नहीं पढ़ना, अलई। ओके, अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो 10 नेकियां मिलती हैं। और अगर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो 20 नेकियां मिलती हैं। और अगर हम पूरा सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो 30 नेकियां मिलती हैं। और उसके अलावा हमने सीखी थी इल्म हासिल करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। और हमने सीखी थी खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह। और हम सीख चुके हैं हर अच्छे काम को शुरू करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबक नंबर 5 में हमने सीखा था कोई नेमत हासिल हो तो क्या कहें। जब हमें कोई चीज मिलती है तो हमें क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सबक में हमने सीखा था खाने के बाद की दुआ। तो हम खाने के बाद की दुआ भी सीख चुके हैं, पहले की भी कोई नेमत मिलती है वो भी दुआ सीख चुके हैं, इल्म की दुआ भी सीख चुके हैं। तो खाना खाने के बाद की दुआ कौन सी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। और आज हम सीखेंगे अपने 5वें महीने में सबक नंबर 7 और सबक नंबर 8। तो जब छींक आने पर कहें, जब छींक आती है तो क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी आवाज को स्टॉप करना है, नॉट अल। अल नहीं पढ़ना, अल। ठीक है, अल, अल, दोनों में देखिए डिफरेंस है। और यहाँ पर भी हम, हम, तो क्या पढ़ना है, सिर्फ हम। होठों को सिर्फ मिला के रखना, उसको मिलाकर खोलना नहीं, हम, नो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लाम को लाइट पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सबक, सबक नंबर 8। कोई कुछ दे या अच्छा सलूक करे तो कहे। यानी कि जब कोई हमें तोहफा या गिफ्ट देता है या फिर कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करता है, यानी कि अगर हमें किसी का बिहेवियर पसंद आता है जो हमें जिस तरह से ट्रीट करता है, और तो तब हमें ये कहना चाहिए, क्या कहेंगे तब हम, जब कोई हमें हदिया गिफ्ट देगा, कोई तोहफा देगा या कोई हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करेगा तो हमें क्या कहना चाहिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, जज़ा, जा को खींचेंगे, जज़ाकल्लाहु। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक बार फिर से सीखें।
ठीक आने पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 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 दूसरी है, कोई तोहफा दे या अच्छा सलूक करे तो ये कहना चाहिए उसको। हम कहेंगे उसको जो हमें दे रहा है ये हमारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, हमें कहना है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ देखिए अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ना है क्योंकि अल्लाह के लाम में शदद से पहले जेर आया है। और यहाँ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ना है, लॉ मुंह भर के, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले जबर आया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सब्जेक्ट है आपका अकाइद का। अकाइद क्या होते हैं? जो कलीमे होते हैं उनको अकाइद कहते हैं, ठीक है। तो पिछले 4 महीनों से हम यही सीख रहे हैं। 5वां महीना आज भी हम यही सीखेंगे और अगला महीने इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कलीमा सिखाया जाएगा। ला इलाहा। ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाहु। 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। मुहम्मदुर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस्लामी मालूमात। इसमें इस्लामिक कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो पहले महीने में हमने सीखा सवाल तुम कौन हो, जवाब हम मुसलमान हैं। और तीसरे और चौथे महीने में हमने सीखा सवाल तुम्हारा मजहब क्या है, जवाब हमारा मजहब इस्लाम है। तो आज हम सीखेंगे एक नया सवाल, पांचवा, और अगले महीने भी हमारा यही सेम सवाल होगा। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? जवाब, इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है। तो क्या सिखाता है इस्लाम? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए इसका मतलब। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। लर्न करिए। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही वही इबादत के लायक है,
वही इबादत के लायक है। वही इबादत के लायक है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। एक बार फिर से पढ़िए। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है। वही इबादत के लायक है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर से पढ़िए। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है। वही इबादत के लायक है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसको याद करिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, लेकिन सही सही याद करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा अरबी का, जो कि आखिरी सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ अरेबिक यानी कि कुछ ट्रांसलेशन वर्ड सीखते हैं। तो पहले और दूसरे महीने में हमने सीखा येलो कलर को अरेबिक में क्या कहते हैं। इट मीन्स के पीले कलर को अरेबिक में क्या कहते हैं। अस्फारू। थर्ड एंड फोर्थ मंथ में हमने सीखा रेड कलर। रेड कलर यानी कि लाल रंग को अरेबिक में क्या कहते हैं। ahmaru। दोनों ही वर्ड्स मिलते जुलते हैं। अस्फारू, ahmaru। एंड आज हम सीखेंगे ब्लू कलर। ब्लू यानी कि नीला रंग। अजरकू। ओके। अजरकू। लर्न करिए। ब्लू कलर इट मीन्स अजरकू। ब्लू कलर को अरेबिक में कहते हैं अजरकू। येलो असफारू। रेड ahmaru। ब्लू अजरकू। येलो असफारू। रेड ahmaru। ब्लू अजरकू। अगर जूम करें तो सिर्फ एक ही दिखेगा। तीनों को थ्री थ्री टाइम्स रिपीट करेंगे। रेड, सॉरी, पहले तो ब्लू वाला है ना। येलो asfaru। येलो asfaru। येलो asfaru। रेड ahmaru। रेड ahmaru। रेड ahmaru। ब्लू azraqu। ब्लू azraqu। ब्लू azraqu। ओके। येलो asfaru। रेड ahmaru। ब्लू azraqu। येलो asfaru। रेड ahmaru। ब्लू azraqu। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट मंथ में हम ब्लू कलर का सीखेंगे, तो सिर्फ एक ही वर्ड है। आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा। azraqu। ओके। asfaru। ahmaru। azraqu। नेक्स्ट है आपका ये टेस्ट। तो 5वें महीने का आपका टेस्ट है। जो भी हमने पढ़ा वही आपका टेस्ट है। मंथ के एंड में आपका टेस्ट लिया जाएगा। महीना और मज़ामीन का जायजा चार्ट। 5वें महीने के सवालात व जवाबात। कुरान से आपका टेस्ट है।
5वें महीने के सवालात व जवाब तो कुरान से जो आपका है, जो भी हमने पढ़ा, नुक्ते और हुरूफ की पहचान कीजिए। ठीक है, नुक्ते और हुरूफ की पहचान करनी है, ये आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे। अभी तो आपको मैं एक बार रिपीट करा रही हूँ। एक नुक्ता, दो नुक्ते, अलिफ, ता, का, जीम, खा, जाल। इसी तरह आपको पढ़ना है जिस तरह मैं आपको पढ़कर दिखा रही हूँ लेटर्स को। ऐसे नहीं पढ़ना अलिफ बा ता जीम। जो यहाँ लिखा हुआ है वही पढ़ना है और उसी तरीके से पढ़ना है जो आपको बताया जा रहा है। सवाल है आपका, सूरह फातिहा की 3 आयतें सुनाए। सूरह फातिहा की 3 आयतें सुनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। ये आपको बगैर देखे सुनाना है। अगला सब्जेक्ट करते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा हदीस का। सवाल, छींक आने पर क्या कहेंगे? इसका जवाब आप देंगे। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है हदीस से, कोई कुछ दे या अच्छा सलूक करे तो क्या कहेंगे? जब कोई तोहफा देगा या अच्छा बिहेवियर करेगा तो इसका क्या जवाब है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सवाल है हक़ाइक़ व मसाइल से। सवाल, कलिमा तैयबा सुनाए। तो अभी जो आपको कलिमा लर्न कराया जा रहा है पिछले 5 महीनों से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह से पढ़कर आपको बगैर देखे सुनाना है। नेक्स्ट है आपका इस्लामी तरबियत से। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? सभी के आंसर्स आपको बगैर देखे देने हैं। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जबान, यानी कि अरबिक का। सवाल, नीले रंग को अरबी में क्या कहते हैं? इट मीन्स कि ब्लू कलर को अरबिक में क्या कहते हैं? बगैर देखे आपको बताना है। इसका जवाब क्या है? अजरकू। ठीक है, अजरकू। काम, तो काम क्या है यहाँ पे? कुछ करने का काम। माहाना सबक सीखा, हुरूफे तहजी में रंग भर दिया और जोड़ियां लगाया। यानी कि हुरूफे ताजी, ये आपकी एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस वर्क बुक आती है, तो इसमें होगा ये। और सिखाए हुए सबक पर अमल किया, तो यहाँ पर आपको राइट का टिक करना है। तो महाना सबक सीखा, हुरूफे ताजी में रंग भर दिया और जोड़ियां लगाया, ये काम कर लिया है तो यहाँ टिक करना है। और अगर आपको बुक्स चाहिए तो वो आपको कोरियर से भेजी जाएंगी। सीखे हुए सबक पर अमल किया, अगर किया है तो यहाँ पर टिक करना है। दूसरों को सिखाया, दूसरों को भी सिखाया है तो टिक करना है। जैसे जिन लोगों को नहीं पता, अगर किसी के पेरेंट्स ने दीनियात नहीं पढ़ी तो वो उनको बताएं, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स किसी को भी फैमिली में बताएं, या किसी को भी, फ्रेंड्स को बाहर कहीं भी। नए तालिबा तालिबात को मकतब बुलाया। जो भी आपके नए फ्रेंड्स हैं, अगर उनको आपने इस दिन की क्लास के लिए इनवाइट किया है तो यहाँ पर भी टिक करना है। चाहे तो इस पेज का आप जेरोक्स निकलवा सकते हो, तो ये आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगी। इसका जेरोक्स आप निकलवा लेना और इसमें से जो भी काम आप करें
तो उसको टिक मार्क कर लेना। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर इसकी वर्कबुक का मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाता है ये हरूफ ताजी वाला वर्क करने का, तो वो भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो आज का मंथ 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो भी काम था हमारा दिनियात में। अगली क्लास में सीखेंगे हम छठे महीने का। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।